मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली भड़िदम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। भगवान महावीर ने जो कहा उसे यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। आत्मा का सार क्या है, इसमें ऐसा कथन है। 415 कुल गाथाएं हैं, प्राकृत भाषा में हैं। विषय वस्तु सिर्फ आत्मा ही केंद्रित है। घूम फिर करके आत्मा को समझाने के लिए अनेक प्रकार से बताया गया है। यहाँ गाथा नंबर 11 जिसे हम लोग पढ़ रहे थे, व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नय जो है वो भूतार्थ है, ऐसा कहा गया। व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, क्योंकि व्यवहार जो है वो अभेद में भेद करता है और एक समय की पर्याय को पकड़ता है। वस्तु सत है और सत उत्पाद भय द्रव्य से युक्त है। उत्पाद और वय जो है वो व्यवहार है। वो एक समय का सत है, पर वो विनाशिक है, अविनाशी नहीं है, तिरोभूत है। जो तिरोभूत हो, जो आविर्भूत हो, वह ध्रुव गायक स्वरूप नहीं होता है। जो ध्रुव है वह अविनाशी सत्य है। वो था, वो है, वो रहेगा। जैसे मैं चैतन्य हूँ तो चैतन्य में कब था और आगे कब तक रहूँगा, यह कोई पूछे तो हमें यही कहना है कि मैं चैतन्य कल भी था, चैतन्य आज भी हूँ और आगे भी मैं चैतन्य रहूँगा। ये ध्रुव है, ये सत्य है और वही शुद्ध नय है। कितना सुंदर यहाँ का है, भूदत्तो देशदो शुद्धनयो। जो शुद्ध नय है उसे भूतार्थ कहा गया है। ध्यान रहो, ये नहीं कहा गया कि जो शुद्ध नय का विषय है वो भूतार्थ है, शुद्ध नय का विषय है वो भूतार्थ है, ऐसा नहीं। जो शुद्ध नय है वो भूतार्थ है, ऐसा कहा है। क्योंकि शुद्ध नय का कोई भेद नहीं। यद्यपि जैसेन आचार्य ने शुद्ध नय के भेद किए हैं, निश्चय नय के भेद किए हैं, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। और इसी को नैमिचंद्र आचार्य स्वामी ने द्रव्य संग्रह में भी शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय, एक ही वस्तु का जो अशुद्धता है उसकी अपेक्षा उसे अशुद्ध निश्चय नय कहा
और उसी वस्तु की जो शुद्धता है उसकी अपेक्षा से उसे शुद्ध नय कहा। राग आत्मा का ही है पर वो अशुद्ध अवस्था है, इसलिए वस्तु एक ही है, इस कारण से निश्चय है, और चूंकि वो अशुद्ध है इसलिए अशुद्ध निश्चय है। और आत्मा का जो ज्ञान ऐसा कहा तो वस्तु एक ही है इसलिए निश्चय नहीं है, और चूंकि वो आत्मा का ज्ञान शुद्ध है इसलिए शुद्ध निश्चय है। तो अशुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है, ऐसे भी भेद हमें आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन शुद्ध नय का विषय शुद्ध नय नहीं हो सकता, वो तो शुद्ध नय ही है, ऐसा जानना। वस्तु शुद्ध है तो शुद्ध नय है, कि शुद्ध नय है तो वस्तु शुद्ध है। माता जी, शुद्ध नय है इसलिए वस्तु शुद्ध है, कि शुद्ध है वस्तु इसलिए शुद्ध नय है। इसलिए भूतार्थ का कि भूतार्थ शुद्ध नय है, अभूतार्थ व्यवहार नय है, ऐसा पकड़ो। देखो, व्यवहार नय 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से व्यवहार नय होता है। शुद्ध नय तो शुद्ध नय है, और वही व्यवहार 4 प्रकार से इसलिए होता है क्योंकि व्यवहार उत्पाद व्यय का विषय बनता है, और शुद्ध नय एक ही है क्योंकि वो ध्रुव है। वो क्या है? वस्तु सत्य है ना, तो उसमें जो ध्रुव है, वो जो ध्रुव है वो शुद्ध नय है, वो अविनाशी है, वो तिरोभूत नहीं है। तिरोभूत और आविर्भूत जो है वो उत्पाद वह है, इसलिए उसको व्यवहार में रखा। वो 4 प्रकार से, पहले व्यवहार के मूल 2 भेद किए, असद्भूत और सद्भूत। पहले 2 भेद करते हैं, असद्भूत और सद्भूत। व्यवहार इसलिए कहते हैं क्योंकि अभेद में भेद, बस इतना ध्यान रखो। बस अभेद में भेद करके बतलाने का जो कार्य करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं, और वो 2 प्रकार से भेद करता है, एक असद्भूत से और एक सद्भूत से। आ मतलब नहीं, असत मतलब जो सतरूप नहीं है, जो सत्ता में नहीं है फिर भी उसकी सत्ता को बताना। जो उसकी सत्ता नहीं है फिर भी उसकी सत्ता बताना, ये असद्भूत है। ठीक है ना? सद्भूत सत्ता तो उसकी है पर भेद करके बताना, ये सद्भूत है। समझ में आया ना? असद्भूत और सद्भूत। अब इनके भी 2 भेद कर देते हैं, उपचरित और अनुपचरित। असद्भूत के भी उपचरित और अनुपचरित, और सद्भूत के भी उपचरित और अनुपचरित। क्या बनेगा? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। इसको अपन कई प्रकार से समझ सकते हैं। यदि अपन स्थूल से समझना चाहें तो स्थूल से समझें, और सूक्ष्म से समझना चाहें तो सूक्ष्म से समझें। जैसे जो मेरे प्रदेश में नहीं आता है, पर के प्रदेश में आता है, लेकिन पर के प्रदेश को भी हमसे जोड़ा जाता है। जैसे मकान का प्रदेश और मेरे आत्मा का प्रदेश, दोनों प्रदेश एक नहीं है, एक क्षेत्रावगाह नहीं है,
लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि मेरा मकान, मेरा परिवार, जो कुछ भी मेरे से पर है उसे मेरा कहा जाए, चूँकि वो मेरा आत्मा की सत्ता नहीं है इसलिए असद्भूत है, और कथन भेद का हो रहा है इसलिए व्यवहार है, और मेरा कहा जा रहा है ये उपचार है। और उपचार भी कैसा? स्थूल रूप से, मोटा रूप से, स्थूल रूप से कहा जा रहा है, इसलिए वह उपचरित असद्भूत व्यवहार नय बन जाता है। लेकिन जो एक क्षेत्रावगाह होते हुए भी मेरा सद्भूत ना हो, ऐसा कहना मेरा शरीर, मेरा शरीर ऐसा कहना, जो यह है, ये सत्य तो है कि एक क्षेत्रावगाह है, पर एक क्षेत्रावगाह होते हुए भी शरीर शरीर में है और आत्मा आत्मा में है, दोनों अपने अपने स्वरूप में हैं, फिर भी यह मेरा है ऐसा कहा जाए तो ये सूक्ष्म हो गया और ये अनुपचरित हो गया। अनुपचरित मतलब उपचार में भी उपचार करना। पहले घर में उपचार किया, अब घर के अंदर जो शरीर है उस शरीर में भी उपचार कर दिया, तो उपचार में उपचार कितनी बड़ी बात। तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न हो गया। दोनों असत हैं। क्यों असत हैं? क्योंकि दोनों असत इसलिए हैं क्योंकि मेरी सत्ता, माता जी, मेरी सत्ता नहीं है इसलिए सत नहीं है, असत है, असत भूत, असत रूप है, असतमय है। और चूंकि भेद किया जा रहा है क्योंकि मुझे अनादि से घर और शरीर से अखंड किया गया था, अब भेद किया जा रहा है तो ये अव्यवहार है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ? उपचरित अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। अब आ जाते हैं सद्भूत, उपचरित और अनुपचरित व्यवहार नय में। अब यहाँ पर दो पदार्थ की बात नहीं चलेगी, सद्भूत में एक ही पदार्थ की बात चलेगी, जैसे आत्मा। तो आत्मा में हम कहें आत्मा में राग, ये जो राग कहें हम आत्मा में राग है, ये हो जाएगा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। उपचरित इसलिए कि ये राग बहुत स्थूल पर्याय है, ठीक है ना, स्थूल पर्याय है, इसलिए इसे हम कहेंगे उपचरित। चूँकि आत्मा की विकृति है, आत्मा का विकारी पर्याय है, इसलिए हम इसे सद्भूत कहेंगे, क्योंकि आत्मा का ही है, पर का नहीं है, स्व का ही है। और व्यवहार इसलिए कहेंगे क्योंकि वो आत्मा से भेद किया जा रहा है, इसलिए व्यवहार कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। और हम अनुपचरित में जाएं तो आत्मा का ज्ञान, ऐसा कहें, आत्मा का ज्ञान एक ही है, ज्ञान आत्मा अलग नहीं है, लेकिन आत्मा का ज्ञान यदि ऐसा कहें, और सूक्ष्म है, स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म है, वो ज्ञान सदा रहेगा, अलग उससे नहीं हो सकता है, अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसको अलग करके हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये जो कहा जाएगा ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। इस प्रकार से चार प्रकार से व्यवहार होता है। सुनो भैया, यहाँ पर शुद्ध नय की बात कही जा रही है कि जो शुद्ध नय वो भूतार्थ है, और जो अशुद्ध नय है अर्थात व्यवहार नय है वो अभूतार्थ है। मतलब पर्याय को यहाँ कोई स्थान नहीं है, पर्याय को कोई स्थान नहीं है। दर्शन ज्ञान चरित्र की जो निर्मल पर्याय है उसको भी स्थान नहीं है, क्योंकि वो भी व्यवहार कह दिया गया, वो भी व्यवहार कह दिया गया। बोले वो भी असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय भी अविनाशी है, लेकिन जो विनाशिक है, लेकिन जो अविनाशी है, जो ध्रुव है, जो ज्ञायक है, जो चैतन्य स्वरूप है, एक भाव वाला है, नित्य स्वभाव वाला है,
ऐसा नित्य स्वभाव जो है वो ज्ञायक है, और वही जो है शुद्ध है, वही भूतार्थ है। ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं भाई? ये बातें सब क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि नीचे समझो क्या लिखा है, भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। ये इसके लिए कहा जा रहा है। भूदत्तम अस्सिदो, जो भूतार्थ के आश्रय है, खलु निश्चय से, जो भूतार्थ के आश्रय है निश्चय से, सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। सुन लो भैया, सम्यक दृष्टि उत्पन्न करना है तो सम्यक दृष्टि होता है जो किसके आश्रय है, जो भूतार्थ के आश्रय है, वो सम्यक दृष्टि होगा। ये बात समझाने के लिए कहा गया। अभूतार्थ का निषेध किया ऐसा नहीं, अभूतार्थ का निषेध किया गया ऐसा नहीं, अभूतार्थ का वर्णन करके अभूतार्थ में लक्ष्य नहीं रखना है ऐसा समझना है, लक्ष्य भूतार्थ में रखना है ऐसा समझना है। कि भैया पर्याय दृष्टि नहीं रखना है, व्यवहार दृष्टि नहीं रखना है, क्योंकि व्यवहार में दृष्टि रखने से, व्यवहार का आश्रय लेने से जो तू है वो प्रकट होने वाला नहीं है। ठीक है? और ये तो निश्चित है, ये तो व्यवहार में भी होता है। यदि मेरी दृष्टि यदि पर्याय में रहती है या उसकी अवस्था में रहती है तो फिर मैं कुछ पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता। पता है आपको? एक किसान पुरुषार्थ क्यों करता है? क्योंकि वो देखता है बीज में वृक्ष को, बीज में फल को, वो कार्य को देखता है। कारण तो है ही है, ये बीज कारण है कार्य रूप होने में, चूंकि कारण को देखता है। किसको देखता है? वो कारण को देखता है कि इसमें बीज में वृक्ष होने की शक्ति है। जब ये वो देखता है तो वो पुरुषार्थ करता है। ना हो तो क्यों पुरुषार्थ करे? एक शिल्पकार पत्थर में भगवान को ना देखे तो वो कभी मूर्ति नहीं बना सकता है। तो देखो आश्रय किसका लिया उसने? मूर्ति का। किसान ने आश्रय किसका लिया? बीज में वृक्ष का, जो अभी वर्तमान में पूर्ण रूप से तिरोभूत है, आगे जाकर के आविर्भूत होगा, बीज वृक्ष बनेगा, फल बनेगा, पत्थर परमात्मा बनेगा। कुम्हार मिट्टी में घड़ा देखता है सो मिट्टी बनाता है। मिट्टी घड़ा है ऐसा नहीं, मिट्टी में घड़े को देखता है सो घड़ा बनाता है। तो पुरुषार्थ करता है, तो मेहनत करता है, तो मिट्टी खोदता है, लाता है 24 घंटे। हमारी अनादि से दृष्टि जो है वो द्रव्य में नहीं है, पर्याय में है। और उस पर्याय से लक्ष्य हटा करके ये कहा गया है कि तुम द्रव्य के सम्मुख खड़े हो जाओ। बस द्रव्य के सम्मुख खड़े होने का नाम है सम्यक दर्शन, और उस द्रव्य को जानना सम्यक ज्ञान, और उस द्रव्य को प्रकट करने का जो पुरुषार्थ है वो सम्यक चारित्र। व्यवहारी बनाने के लिए व्यवहार का उपदेश नहीं दिया। व्यवहारी बनाने के लिए व्यवहार का उपदेश देंगे वो तो गलत हो जाएगा। व्यवहारी का लक्ष्य छोड़ करके जो शुद्ध है उसको प्रकट करना है, इसलिए व्यवहार का उपदेश दिया गया है। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ कह रहे हैं भूदत्तमस्सिदो, जो भूतार्थ के आश्रय है वही सम्यक दृष्टि है। टीका में बहुत सुंदर उदाहरण आया है कि जो व्यक्ति ने
आज तक शुद्ध जल को जाना नहीं, तो उसने मलिन जल को ही जल माना है। जो जल मलिन है उसे ही जल माना है और उसे ही पीता आया है। आपके घर में कुआं है या आपके घर में बोरिंग है और उसका पानी आप पीते आए हैं, क्योंकि आप भी पीते आए, आपके पिता भी पीते आए हैं, आपके परिवार के लोग पीते आए हैं, आपके गांव के लोग भी पीते आए हैं। तो आपने क्या समझा? ये जल है, ये शुद्ध जल है, पीने योग्य है। आपने पीने योग्य है इसलिए पी रहे हो, ये माना है आपने, ये आपकी मान्यता में है कि ये जल पीने योग्य है, जबकि उस जल में भी मलिनता है। क्या है? मलिनता है। वो उतना शुद्ध नहीं है जितना किसका शुद्ध होता है? आजकल शुद्ध करते हैं ना, फिल्टर का। मार्केट में एक पानी मिलता है हिमालय का, उसका नाम पानी का क्या है? हिमालय जल। जितनी भी मिनिस्ट्री में और जितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और जितने बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, उन सब में सामान्य जल ले जाने अलाउ नहीं है। उसमें जो ब्रांड हिमालय आदि बड़े बड़े हैं, उसका ही पानी बिल्कुल स्फटिक की तरह, बिल्कुल आर पार, बिल्कुल इतना शुद्ध वो पानी होता है। उससे जितनी भी गंदगी चीज़ें हैं, एक कण भी उसमें अशुद्धि नहीं। अब जिसने उस पानी को नहीं पिया, जैसे कि आप लोग घर में आरओ लगाते हैं, आरओ लगाते हैं, और जिस व्यक्ति को आरओ का पानी पीने की आदत पड़ जाए, सुनो, जिसको मलिन पीने की आदत है ना, उसे आरओ भी नहीं पचता। जिसको अशुद्ध घी खाने की आदत पड़ जाए, उसे एक आध दिन कहीं शुद्ध घी मिल जाए चौके का ना, तो वो बीमार पड़ जाता है, उसको स्वाद नहीं लगता महाराज जी, वो बीमार पड़ जाता है। बोले कि मैं वहाँ का भोजन करके बीमार पड़ गया। शुद्ध भोजन पचता नहीं है। सुनो, अनादि से शुद्ध आत्मा हमें पची नहीं, चूँकि हमने शुद्ध आत्मा को जाने नहीं, और कभी देशना देने वाले गुरु आदि मिल भी गए तो उनकी बात हमको पच में नहीं आई, समझ में नहीं आई। तो मैं ये बता रहा था, जब आप परंपरा से या देखा देखी में या संतति से आप मलिन जल को पीते आ रहे हैं, तो आपकी धारणा में तो यही है कि ये जल शुद्ध है। गांव में पानी पीने का कुआं अलग होता है, नहाने वाला कुआं अलग होता है, और वस्त्र धोने वाला कुआं अलग होता है। तो आपको तो ये पता है ना कि ये वस्त्र वाला है, ये नहाने वाला है, और ये पीने वाला है। तो बताओ, जो पीने वाला कुआं है, क्या आप नहाने वाले कुएं का पानी पियोगे? नहीं पियोगे ना। तो बात तो ये तो कह रहे, जो तुम पीने वाला कुआं समझ रहे हो, वो पीने वाला कुआं भी नहीं है, वो पीने वाला भी नहीं है, वो भी मलिन है। लेकिन आज तक हमारी धारणा से निकला ही नहीं कि मलिन है, हम तो उसे निर्मल ही मानते आए हैं, और इसलिए बढ़िया गटागट पीते आए हैं। हमने कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि शरीर आत्मा नहीं है, जड़ आत्मा नहीं है, लेकिन हम आँख नाक कान इन सबको आत्मा मानते आए हैं, और ऐसा अनुभव करते आए हैं, अनादि से करते आए हैं। जो दो पदार्थ हैं या दो से अधिक पदार्थ हैं, उनको हम अभेद रूप से, एक पने से, मिश्र रूप से, एक पने से स्वीकार करते आए हुए हैं। उसमें हम भेद नहीं डाल पाए हैं, इसलिए हम शुद्ध नहीं हो पाए हैं। और उसी भले प्राणी को कोई प्रैक्टिकल करके दिखाए, कतक फल होता है, जिसे आचार्य भगवान ने निर्मली औषधि कहा। क्या नाम दिया उसका? निर्मली औषधि। एक ऐसी औषधि जो मलिन को भी निर्मल कर दे। कतक फल, जैसे आप लोग फिटकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकरी कहते हैं।
अब जो आप पानी पी रहे हैं ना, उसमें फिटकरी घुमाओ, बताओ उसकी गंदगी नीचे बैठेगी नहीं बैठेगी? जो आप रोज डेली पी रहे हो उसकी गंदगी नीचे बैठेगी और पानी क्या होगा? शुद्ध होगा। अब उस शुद्ध पानी को पियो, उस पानी का शुद्ध का अनुभव लो। तो भैया ध्यान रखो, निर्मली औषधि भी वही व्यक्ति डालेगा जिसकी दृष्टि में ये आएगा कि भैया इसमें गंदगी है, ये जल शुद्ध नहीं है, और वही डालेगा जिसका दृष्टि जल में गई मात्र। मलिन जल को देखकर भी मलिन जल को ना देखे, मात्र जल को देखे, जल के स्वभाव को देखे, जल का आश्रय ले मात्र, तो वो क्या करेगा? पुरुषार्थ पूर्वक निर्मली औषधि से उस अशुद्ध को बाहर निकाल देगा। वो निर्मली औषधि तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारा उद्यम है, तुम्हारा सम्यक चारित्र है। जल मात्र का आश्रय लेना सम्यक दर्शन है, और उसका ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है, और उसके पुरुषार्थ से, उद्यम से उस शुद्धता को प्रकट कर लेना। अभी तो आश्रय लिया था, और शुद्धता को प्रकट कर लेना, जल की अशुद्धि को दूर कर देना, मिट्टी आदि को दूर कर देना और शुद्ध जल को प्रकट कर लेना, ये अनुभव कर लेना, शुद्ध जल का अनुभव कर लेना। शुद्ध जल का अनुभव कब होगा? जब मिट्टी निकल जाएगी, मिट्टी निकल जाएगी, उसको तुम पियोगे तो शुद्ध जल का तुम्हें क्या होगा? अनुभव होगा। ऐसे ही कर्म की मिट्टी तुम्हारे से निकल जाए तो चलो ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, कर्म का अनुभव नहीं होता है, कर्म के निमित्त से जो तुम्हारे अंदर मिथ्यात राग द्वेष है उसका अनुभव हो रहा है, वो निकल जाए। रत्नात्रय की निर्मली औषधि से या सम्यक चारित्र की तपस्या की निर्मली औषधि से जो मिथ्यात राग द्वेष के भाव हैं वो भाव निकल जाए, साफ हो जाए और शुद्ध ज्ञायक प्रकट हो जाए, उसका जो अनुभवन है वही शुद्ध नय है, और उसका जो आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि होता है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ यहाँ पर से प्रारंभ हो रहा है। समझ लीजिए, यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है कि हमें किस प्रकार से अपने अंदर शुद्धता को प्रकट करना है। तो शुद्धता पर दृष्टि देंगे तो शुद्धता प्रकट होगी, और अशुद्धता पर दृष्टि देंगे तो अशुद्धता प्रकट होगी। यही कुंद कुंद स्वामी हमें बताना चाहेंगे। समय हुआ, शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।